राम जी की भक्ति कर रहे हैं, परसों दूसरे किसी से फायदा मिलने लगेगा तो उसको अगरबत्ती दिखाने लगेंगे। ऐसा करते हैं। ये एक निष्ठ भक्ति जो हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोगों के विनाश का कारण है। देखो थोड़ा सा इसमें 1 मिनट बोल दूं, भजन की एक पंक्ति आगे गाऊंगा, आप लोग धीरे धीरे ऐसे चलते रहिए, नहीं तो आपके दिमाग में बड़ा भ्रम हो जाएगा। एक निष्ठ भक्ति का मतलब जानते हो? इष्ट हमारे जीवन में एक ही होगा। जैसे हम राम जी के हैं तो राम जी के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कल हमको दूसरे के पूजा से प्रॉफिट होने लगी तो राम जी को छोड़ करके उधर चल पड़े। भगवान ने गीता में कहा है कि अनन्यास्यत यन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्यता से मेरी उपासना करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा नाम जप करता है, अनन्यता से सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं करता हूँ। नरसिंह मेहता के बेटे बेटी की बारात लेके गए थे ठाकुर, बेटी का भाग भरने गए थे ठाकुर। केवल अनन्यता से चिंतन करने की बात है। काशी के नीलकंठ शास्त्री जी के यहाँ भगवान ट्रक में भर के दाल चावल मसाला चीनी पहुंचाने गए थे। नामदेव जी के यहाँ आटा दाल चावल चीनी लेके ठाकुर जी पहुंचाने गए थे। क्यों? इन लोगों ने अनन्यता से चिंतन किया था। अनन्यता का मतलब न अन्य अनन्य, मुझे छोड़ करके जो किसी को न चाहे वो मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त का मतलब ये है क्या कि अगर आप माता जी के भक्त हैं तो कल से राम जी को गाली देते फिरेंगे? नहीं। अनन्यता का मतलब ये है कि हम माँ के भक्त हैं तो ठीक है, हम राम जी के भी मंदिर में जाएंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन राम जी से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि राम जी इतनी कृपा कर दो कि माँ के चरणों में मेरा प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। चिंतन हम अपने इष्ट का करेंगे। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो बाबा का विधिवत पूजन करेंगे और पूजन करके कहेंगे बाबा आप तो बड़े दयालु हो, बस इतनी कृपा करो कि माँ मेरे ऊपर बीत जाए। तो जो आपका इष्ट है चिंतन उसी का करना है, विरोध किसी का नहीं करना है। ये क्या है? ये है अनन्यता, कि अपने को छोड़ करके किसी को न चाहेंगे। जैसे कोई पति व्रता स्त्री हो, पति को परमेश्वर समझे, लेकिन ससुर जी को घूंघट में से रोज गिरी आए, सास को दौड़ा दौड़ा के डंडा मारे, तो वो पतिव्रता होगी? नहीं। पतिव्रता स्त्री में कि सास का भी सम्मान, ससुर का भी सम्मान, देवर का भी दुलार, लेकिन जो स्थान पति का है वो किसी का नहीं। यही है इष्ट का स्थान, यही है अनन्यता से चिंतन करना, यही है एक का होना। तो बस आज से यदि आप माँ के हो गए तो मनसा वाचा कर्मणा माँ को समर्पित हो जाओ, और हर रूप हर स्थान जहाँ भी पूजा करो बस इतनी ही कृपा करो कि मेरी माँ मेरे ऊपर कृपा करे, मेरी माँ मुझ पर रिझ जाए, या मैं माँ से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगूँ, माँ के चरणों में मेरा प्रेम और बढ़ जाए। बस इतनी सी बात करनी है, इतनी सी बात समझनी है कि कुछ चाहिए नहीं, बस कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाओ, आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाओ, और दिन रात उनके ध्यान में डूब जाओ, उनका नाम जपो। बहुत कम समय, आधे घंटे तक जिस दिन आप ध्यान में बैठो और आपको अपने शरीर का ध्यान न रहे, संसार का ध्यान न रहे, उस दिन इन्हीं आंखों से यही बैठे आप ब्रह्मलोक तक देखो। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, ये मेरी गारंटी है, संतुड़िया बाबा का ये वाक्य है। लेकिन बात तो ये है कि हम तो अपने सुख से प्रेम करते हैं, हमें सुख मिलेगा, हमें सिद्धि मिलेगी तो हम पूजा करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, यही दिन छूट जाता है। बड़े स्पष्ट रूप से कहना है
कि मैं हूँ पतित पावनी, तुम हो पतित पावनी। मैं हूँ पतित पावनी, तुम हो पतित पावन। तुम हो पतित पावन। मैया बोलिए अम्ब मातु की। तो बस इतनी सी बात कि सर्वस्व समर्पित करके निरंतर चिंतन में लग जाओ नाम में। मन से ठाकुर जी का चिंतन, अपने इष्ट का चिंतन, माँ का चिंतन, शरीर से संसार में, और अनन्यता से चिंतन करो। बस इतने सी बात, बहुत कम समय में आप बहुत आगे चले जाओगे, भगवत प्राप्ति के बहुत नजदीक हो जाओगे। इस घटना की तो इतनी